नमस्कार। आज बात करते हैं, देखिए जो डिस्पैरिटी जो प्रिवेल कर रही है मतलब इस कंट्री में, कि रिच वर्सेस पुअर का जो डिवाइड है, जो कुछ लोगों के हाथों में तो इतना पैसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और जो मेजॉरिटी यहाँ की पॉपुलेशन है वो हैंड टू माउथ है। मतलब जैसे हम देखते हैं, जैसे रोज़ हम पढ़ते हैं कि कभी ये जो पेवमेंट वेलर्स हैं, जो बेचारे हॉकर्स हैं, जो जिनके पास और कोई, क्योंकि जॉब मिल नहीं पा रहे हैं, गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है, तो वो कुछ ना कुछ रेहड़ी पटरी पे अपना छोटा मोटा कोई दुकान लगा लेते हैं, कोई कुछ बेचना शुरू कर देता है। अब उनके लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। उनको अगर दाम बढ़ते हैं तो वो बेचारे ख़रीद नहीं पाते, कभी पुलिस आ जाती है उनको हटाने, कभी कुछ हो जाता है। अभी जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि वो, क्योंकि ये G20 को इतने सीरियसली ले रहे हैं कि अभी से शुरू हो गए वो दिल्ली की सफाई करना, मतलब वो जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको हटा रहे हैं, या फिर जो चीज़ें ये मैनेज नहीं कर पा रहे उसको, उस पर पर्दे लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये जानते कौन करता है? ये वही करता है जो सच्चाई से भागता है। अगर आप सच्चाई फेस नहीं कर पा रहे हैं अपने कंट्री के बारे में, भाई आपको क्या लगता है कि ये सब करने से नहीं, गरीबी, मतलब आप क्या समझते हो? आप इसको गरीबी को कम कर लोगे? आप बल्कि गरीबी कम नहीं कर रहे हो, आप गरीबों को ही कम कर रहे हो। मतलब आपने उनका रोज़गार और छीन लिया, उनके जहाँ वो बैठते हैं वो जगह खाली करा ली, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कॉलोनीज़ अंडर डेवलप्ड हैं उनको आपने ढक दिया पर्दे से। तो भाई ऐसा है कि आजकल जो है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक उसका है, तो सब लोगों को सब पता रहता है, सब दिखता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप ये सब करने से, और एक मतलब सेट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट को आप इतना ज़्यादा फेवर किस लिए कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि इनको फेवर करने से आपका जीडीपी बढ़ जाएगा या कुछ और हो जाएगा? भाई कई दफ़े सारे जो टॉप मतलब इकोनॉमिस्ट्स हैं वो आपको समझा चुके हैं कि आपका जीडीपी या पर कैपिटा इनकम तभी बढ़ेगा जब आप छोटे इंडस्ट्रीज़ को या मीडियम साइज इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दोगे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दोगे, तो कामकाज बढ़ेगा, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे। ये सब तो हो नहीं रहा है। कुछ गिने चुने लोगों को आप बढ़ावा दिए जा रहे हो, वो अपनी दौलत बढ़ाए जा रहे हैं बस, और वो क्योंकि आपके को भी हेल्प करते हैं तो उनके बारे में मतलब ज़्यादा वो हो रहा है। तो बेसिकली देखिए, ये एक लॉपसाइडेड पॉलिसी है। ये यूनिफॉर्म डेवलपमेंट तो कभी कर ही नहीं सकता ये। अब अगर आपको यूनिफॉर्म डेवलपमेंट चाहिए अपने देश का, पहली बात तो आपको अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा, तब आप यूनिफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। जब आप देश की अच्छाई के बारे में सोचेंगे ही नहीं, सिर्फ अपने गिने चुने लोगों को बढ़ावा देने के बारे में सोचेंगे, तो आप कैसे मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो? तो आपको देखिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो तो अपने आप को खुद ही हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। उनका कहीं ना कहीं यहाँ और पूरे वर्ल्ड ओवर उनका सब फैला हुआ बिजनेस, उनको आप क्या वो कर रहे हो? बेसिकली आपको मदद उनकी करनी चाहिए जिनको वाकई में मतलब ज़रूरत है। जो गरीब तबका है, जो नहीं अपने आप को संभाल पा रहा है, उनको आप उनके लिए स्कीम्स लाओ, उनके लिए कुछ मतलब उनको हेल्प करने के लिए जॉब्स क्रिएट करो, उनको छोटे लोन दे करके मतलब उनको आप बढ़ावा दो। स्किल्ड वालों को, अनस्किल्ड वालों को, सबके लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। ये आप करने को तैयार नहीं हो। तो इस बारे में इस सरकार को सोचने की बहुत ज़रूरत है। और बाकी मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ, सब जग ज़ाहिर है। क्योंकि अब ये ऐसा मुद्दा था, मैंने सोचा इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अभी उस दिन मैंने देखा कि कोई फिल्म पर्सनालिटी इधर आई थी, तो भैया वहाँ यहाँ पे भी वो जितने पेवमेंट वेलर्स हैं उनको हटा दिया गया, या उनको पुलिस ने आके बोल दिया भैया आज दिन भर मत लगाना।
तो ये क्या दिखाता है कि आप गरीबों से इतना ज़्यादा वो करते हैं कि भाई उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते जब कोई आता है तो, चाहे वो देश के अंदर कोई आए चाहे देश के बाहर कोई आए। तो ये सोच जो है ना बहुत मतलब एक सही सोच नहीं है। जो भी अपने देश की तरक्की चाहेगा वो मतलब गरीबों से भागेगा नहीं, उनसे मिलेगा, उनसे पूछेगा कि भाई आपकी तकलीफ़ क्या है, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। जो मेरे ख़्याल से राहुल गांधी मतलब बखूबी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब दिखता है ना, जो कोई करेगा वो तो आपको दिखेगा ही। अब वो किसानों से मिल रहे हैं और मतलब रेहड़ी पटरी वालों से मिलते हैं, डिलीवरी बॉयज़ से मिलते हैं, सब्ज़ी मंडी भी गए उस दिन, उन वहाँ लोगों से मिले, ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं। तो ये जो है ना बेसिकली भारत की रीढ़ की हड्डी तो यही लोग हैं। तो गिने चुने जो आपके उद्योगपति मित्र हैं वो तो अपना ही वो चाहेंगे ना, कितने जॉब्स दे देंगे आप खुद सोचो। ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मतलब अगर वो मैं कह रहा हूँ अगर 50 फैक्ट्री भी लगाएंगे, जो कि है नहीं, क्योंकि ये सारे लोग ज़्यादातर सर्विसेज सेक्टर में हैं या फिर अपना कुछ ना कुछ खोल करके बैठे हुए हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, और है भी तो उसमें कितने इनके गिने चुने वो हैं जॉब्स। अगर कोई कैलकुलेट करे तो साफ बता देगा कि इनकी टोटल एसेट्स में कितने जॉब्स हैं। और अगर आप यही मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ इंडस्ट्री को बढ़ावा दोगे तो कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। अब छत्तीसगढ़ में आप देख लो कितना मतलब पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, जीडीपी भी बढ़ रहा है, सब कुछ सही है। किसानों को पूरी अपनी लागत मिल रही है, जो उनको मतलब प्राइस कहा जाता है उससे गवर्नमेंट फिक्स्ड है, जो सेंट्रल उससे भी ज़्यादा में ख़रीद हो रही है उनकी। और सब तबकों का ध्यान रखा जा रहा है। तो दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट कि बाकी स्टेट्स भी फॉलो करेंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं होता है। आप सच्चाई से मुंह मोड़ के मतलब ये तो नहीं दिखा सकते कि हाँ भाई ये कभी था ही नहीं। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट उस पर ध्यान देगी और ऐसा होना मतलब कम होगा या बंद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।